बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्जा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत का दौरानिया 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। आज की बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए बाकायदा हुकूमत की तरफ से कानून साजी की गई है। नेशनल असम्बली में आज जो है वो मुख्तलिफ कानून साजी हुई और उसमें मुख्तलिफ बिल मंजूर हुए और उनमें एक आर्मी एक्ट जो है वो बिल उसकी भी मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो थी, जो पहले 3 साल थी, उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। तो इस तरह आर्मी चीफ जिन्होंने 2025 में रिटायर होना था, अब 2027 तक जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इस पर भी बात हो। कानून साजी हुई है उसके हवाले से भी आपको तफसील से आगाह करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, आज पार्लिमानी तारीख का एक अहम तरीन दिन था क्योंकि आज नेशनल असम्बली से बहुत सी कानून साजियां हुई हैं और मैं समझता हूं कि आज की होने वाली जो कानून साजी है इसने पूरे मुल्क में एक हलचल मचा दी है और न सिर्फ हलचल मचा दी है बल्कि आने वाले दिनों के हवाले से भी बहुत से अमूर के मुतालिक जो है वो वाजे कर दिया है कि आइंदा का मुल्की जो जमहूरी सिस्टम है वो किस हद तक आगे चलेगा, किस डगर पे चलेगा और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी पावरफुल होगी या नहीं होगी। ये तमाम चीजें जो है वो वाजे और क्लियर हो गई हैं। आज नेशनल असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उसमें हुकूमत की तरफ से एजेंडे में जो कुछ बिल थे जिनकी अप्रूवल लेनी थी, उसमें आर्मी एक्ट की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई और उसमें जो है वो सर्विसेज चीफ जो हैं जितने भी, जिसमें नेवल चीफ भी हैं, एयरफोर्स के चीफ भी हैं, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ाई गई है। इससे पहले नाज़रीन कानून ये था कि जितने भी सर्विसेज चीफ थे बशमूल आर्मी चीफ, इनकी मुद्दत मुलाजमत का जो दौरानिया था वो 3 साल था और माजी में हमने देखा कि आर्मी चीफ को मुख्तलिफ अदवार में उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई, लेकिन इस दफा हुकूमत ने उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद उनको एक्सटेंशन देने की बजाय उनका जो दौरानिया है सर्विस का वही 3 से 5 साल कर दिया है। तो अब जो आर्मी चीफ है वो 2027 तक अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अगर उसमें मजीद एक्सटेंशन की जाती है तो 2027 के बाद मुमकिन तौर पर उस वक्त के जो भी हालात होंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। तो उसमें भी कानूनी तौर पर हुकूमत के पास एक एज मौजूद होगा कि वो उसमें भी उसमें इजाफा कर सकते हैं। अब जो आईनी और कानूनी तौर पर आर्मी चीफ 2027 तक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। आज जब यह कानून साजी हो रही थी नेशनल असम्बली में तो उस पे अपोजिशन की तरफ से बड़ा भरपूर हंगामा किया गया और यकीनी तौर पर उनका हंगामा बनता भी था और पीटीआई ने इस पे भरपूर जो है इसके खिलाफ मज़ामत की। बहुत शोर शराबा था नेशनल असम्बली में और जो कानून पड़ी आवाज जो थी वो सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि एक वक्त पर तो जो है हालात इतने कशीदा हो गए कि बाकायदा यूं लग रहा था कि शायद आज जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो हाथापाई होगी, बल्कि हाथापाई हुई भी। जो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं अता तारड़ साहब, उनकी पीटीआई के अराकीन के साथ बाकायदा जो है वो गुत्थम गुत्ता हुए और पीटीआई के अराकीन ने नेशनल असम्बली में जो स्पीकर का डाइस है उसका भी घेराव कर लिया, जबरदस्त नारेबाजी की गई। लेकिन इस तमाम शोर शराबे के दौरान जो है ये सारी कानून साजी कर ली गई। इसमें एक तो आर्मी एक्ट में तरामीम जो है उसकी मंजूरी हुई है और फिर उसके अलावा जो नेशनल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले 17 थी, अब 35 तक जाएगी और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जिनकी तादाद 5 थी उनको भी अब 7 के जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरह से ये हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दामात हैं ये किए गए हैं और यकीनी तौर पर जो है इसमें हुकूमत की तरफ से जो लोगों के सामने जो एक नुक्ता पेश किया जा रहा है वो ये है कि चूंकि अदालतों में बहुत से अमूर जो है बहुत से केसेस थे तो लिहाजा उनको निपटाने के लिए जो है ये आगे किया जा रहा है। जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। अब जजेस की तादाद का बढ़ाया जाना इसको अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में लिया जा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि ये जजेस की तादाद बढ़ाए जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लाकर अपनी मर्जी के फैसले हासिल करना चाहती है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो बड़ी तादाद में लाखों में हैं, तो लिहाजा उनको जो है हम कम करना चाहते हैं। तो इस तरह की सूरत
صورتحال ہے، لیکن ناظرین یہ تو دونوں اطراف کے موقف ہے، لیکن آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف اب 2027 تک اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ ان کو پہلے ہی ان کو ایکسٹینشن ملنے سے پہلے ہی جو ہے وہ 2 سال ان کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے۔ اب اس کے جو امپیکٹس ہیں اس میں بھی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ نہ صرف جو آرمی چیف کی مدت ملازمت اور دیگر سروس چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے، اس سے عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر اور ملکی سطح پر جو ہے بہت سے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے حالات کس جگہ چلتے ہیں، اس کے خلاف کیا اپوزیشن کی طرف سے یا دیگر سوشل جو میڈیا ہے یا جو سول سوسائٹیز ہے ان کا رد عمل کیا آتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔